हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। जैसा कि हमने आपसे वादा किया हुआ है, सबसे पहले सबसे तेज आपके साथ हम जॉब अपडेट शेयर किया करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कहां वैकेंसीज आई हैं, किस पोस्ट के लिए होने वाली हैं, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट या कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं, क्या उसमें क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन जानेंगे आज इस वीडियो में। उससे पहले आप हमारे चैनल फार्मेसी इंडिया पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, चाहे वो आपकी एकेडमिक से रिलेटेड है या स्पेशली आपके जॉब अपडेट्स के लिए है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जो जॉब का टाइटल है वो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स आई हैं फार्मासिस्ट की, कहां पर, एम्स में। जो हमारा एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहां फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आई हैं। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कि क्या पोस्ट होने वाली है, क्या मतलब कि क्या पोस्ट कोड है और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। जो पोस्ट है वो हमारी फार्मासिस्ट की है, बेसिकली कि फार्मासिस्ट का जो काम होता है अपना डिस्पेंसिंग कंपाउंडिंग का, उसी के लिए जॉब्स आई है। और जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो बेसिकली 18 है, यानी कि 18 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई है फार्मासिस्ट के लिए। जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो कुछ इस तरीके का पेज ओपन होकर आएगा और वहां जब आप देखेंगे नोटिसेस का कॉलम, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां आपको एक पीडीएफ का ऑप्शन आएगा। उस पीडीएफ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। देन उसके बाद जो आपकी पीडीएफ ओपन होकर आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। उसमें लिखा होगा कि applications are invited in the prescribed form through online mode for filling up of following group A non-faculty, B and C post at the AIIMS New Delhi over NCI Jhajjar हरियाणा as under। तो बेसिकली ग्रुप A, B, C तीनों कैटेगरीज के लिए ही पोस्ट आई हुई है। और जो हमारी फार्मासिस्ट वाली है वो नॉन फैकल्टी है, मींस कि यहाँ फैकल्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो नॉन फैकल्टी यानी कि ग्रुप बी में आता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि उसमें क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो जब आप उस पीडीएफ में नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए टेबल नंबर 24 पर जाएंगे तो आप वहां पर पाएंगे कि वहां फार्मासिस्ट ग्रेड 2 करके लेवल 5 इन द पे मैट्रिक्स लिखा हुआ होगा। इसमें जो एसेंशियल है यानी कि जो हमारी डिग्री होनी चाहिए, बेसिकली क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ लिखा हुआ है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और बोर्ड। आपका डी फार्मा कंप्लीट होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी बोर्ड से। should be a registered pharmacist under the Pharmacy Act 1948, यानी कि डी फार्मा के साथ साथ आपका रजिस्ट्रेशन भी हुआ होना चाहिए, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। और नीचे नोट है, एक स्पेशल नोट दिया हुआ है, वो क्या है कि एप्लीकेंट होल्डिंग हायर डिग्री कैन आल्सो अप्लाई, द कैंडिडेट शुड आल्सो बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। यानी कि डी फार्मा से अगर अपर वाली डिग्री आपके पास है। अब हमारी हायर डिग्रीज कौन कौन सी होती हैं, एक होती है हमारी बी फार्मा, एक होता है हमारा एम फार्मा और एक होता है हमारा फार्म डी। तो ये भी अगर कैंडिडेट की ये डिग्रीज हैं, इसमें से बी फार्म, एम फार्म, फार्म डी जो भी है कैंडिडेट के पास, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और वो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। तो बेसिकली ये नहीं है कि सिर्फ डी फार्मा वालों के लिए ही ये वैकेंसी आई है, आप इसमें एम फार्म या बी फार्म या फार्म डी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नीचे डिजायरेबल में अब बात कर लेते हैं कि जो डिग्री फार्मेसी की होनी चाहिए, बेसिकली आपकी जो डिग्री है, चाहे बैचलर की है, एम फार्मा की है या फार्म डी की है, और या अगर आपका डी फार्मा भी है तो वो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। साथ ही साथ जो डिजायरेबल मांगा है इन डिग्री वालों से, जिन पे बैचलर की डिग्री है, मास्टर से या फार्म डी है, उनका डिजायरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए कि इसमें या तो डिस्पेंसिंग में होना चाहिए या स्टोरेज में होना चाहिए, किसी भी रेप्यूटेड हॉस्पिटल में या ऐसे इंस्टीट्यूशन में, या उन्होंने किसी फार्मास्यूटिकल कंसर्न में, किसी ड्रग स्टोर में काम किया हो। बेसिकली आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि हम आपके साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी जॉब्स आई हुई हैं हॉस्पिटल्स में। इससे पहले हमने आपको बहुत सारी ऐसी अपडेट्स दी हैं, तो वो कैंडिडेट्स भी इसमें ट्राई कर सकते हैं। वहां वाला वो एक्सपीरियंस आपका काउंट हो जाएगा। तो जो आप जिस भी हॉस्पिटल में एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस आपका काउंट हो जाएगा और आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या होने वाली है। एज लिमिट इसमें 30 है, यानी कि 30 साल की है। और साथ ही साथ
जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है हमने बताया था आपको वो 18 है। अब इसमें बात करते हैं कि जो 18 पोस्ट है वो कैटेगरी वाइज कैसे डिवाइडेड है। तो 7 सीटें जनरल वालों के लिए है, जिसमें 2 सीटें हमारी ईडब्ल्यूएस की हैं, 2 सीटें हमारी एससी के लिए है, 3 सीट एसटी के लिए और 4 ओबीसी के लिए। तो साथ ही साथ अब आप ये एक टर्म देख रहे हैं सीबीटी। तो आपका जो इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। आपका कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, जो भी आपका एग्जाम है वो उस पे होगा, उसी के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। जितने भी आप में उसकी मेरिट आएगी, आपके जितने मार्क्स आएंगे, जो भी उन्होंने निर्धारित किए होंगे, उसमें अगर आप सक्षम हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब आगे बात करते हैं उसकी थोड़ा सा जनरल कंडीशंस पढ़ लेते हैं कि क्या क्या जनरल कंडीशंस हैं। बेसिकली जो ये है, इसमें द पोस्ट कैरी यूजुअल अलाउंस एज एडमिनिस्ट्रेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ सिमिलर स्टेटस स्टेशन एट दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट होने वाली है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर दिल्ली स्टेट फार्मेसी के ही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्ट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यानी कि आप किसी भी स्टेट की फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड है उससे मतलब नहीं है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे चले तो इसकी जो एप्लीकेशन आप फिल करेंगे वो ऑनलाइन भर सकते हैं, और जो डेट है वो इसकी 19/11/2022 से 19/12/2022 तक, यानी कि 19 नवंबर से 19 दिसंबर तक रहने वाली है। और 19 दिसंबर को शाम को 5 बजे इसका एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, ये साइट बंद हो जाएगी, फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसी के साथ साथ आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने एज अ प्रूफ कि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं। आपकी मार्कशीट्स हो गई, आपकी प्रूफ आइडेंटिटी कार्ड हो गई, ये सब आपको इसमें अटैच करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 19/12 को, यानी कि 19 दिसंबर 2022 को 5 बजे बंद हो जाएगा। और आपको इंश्योर करना है, आपको उसमें मेंशन करना है कि जो आपकी फोटो सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन है वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो। जो भी उसमें उन्होंने मेंशन किया है फोटो का साइज, उसी के अकॉर्डिंग आप इनको मेंशन करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सर हमारी एप्लीकेशन फीस कितनी होने वाली है, इस फॉर्म को भरने के लिए फीस कितनी लगेगी, तो फीस थोड़ी सी ज्यादा है। ये ज्यादा नहीं है, मजाक होता है ये तो। बेसिकली आपकी जो नॉर्मल फीस है वो है जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3000 रुपीस है, और जो एससी एसटी कैंडिडेट्स या ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 2400 रुपए है। और पर्सन जो है डिसेबिलिटीज के, उनके लिए कोई फीस नहीं है, वो फ्री में इसको भर सकते हैं। फ्री इन द सेंस कि उनके लिए कोई चार्जेस नहीं है। अब बात करें कि पेमेंट कैसे कर सकते हैं, तो पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। फीस आपको आती ही है, कैसे पे करनी है सब जानते हैं आज के ऑनलाइन के दौर में। एप्लीकेशन फीस once remitted shall not be refunded under any circumstances। एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक बार आपने अगर पेमेंट कर दी है तो वापस नहीं मिलेगी। आप अगर सोच रहे हैं कि हम एप्लीकेशन अपना कैंसिल कर देते हैं तो फीस वापस मिल जाएगी, नहीं, आपको इस तरीके से फीस वापस नहीं मिलेगी, इसमें पहले ही मेंशन कर दिया गया है। और बाकी सारे इसमें नीचे आप एज रिलैक्सेशन भी जाकर आप पढ़ सकते हैं। सर हम कैसे पढ़ें इसका, अगर हमें पूरी डिटेल में पढ़ना है, मैंने आगे स्लाइड में मेंशन किया हुआ है कि आपकी क्या ऑफिशियल वेबसाइट होने वाली है, वहां पर जाकर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी इसमें कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, जैसे यहाँ देख सकते हैं एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 10 साल का है। तो बाकी और भी डिटेल में जान सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ है या नहीं, तो वो आप देख सकते हैं। लास्ट में सर आपने बताया कि सीबीटी, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है सीबीटी, उसके थ्रू ही हमारा सिलेक्शन होने वाला है, उसका कोई प्रूफ है। इन्होंने अपना टेबल नंबर 12 में मेंशन किया हुआ है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। जो ए ग्रुप कैटेगरीज के हैं, जो पोस्ट नंबर है 1 से 9 की, उनका इंटरव्यू होने वाला है। और जो ग्रुप बी और सी कैटेगरी के हैं, जिनका नंबर 10 से नंबर 33 है, उस टेबल में, उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग उनका सीबीटी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, उसी के थ्रू उनका सिलेक्शन होगा। जो भी उन्होंने मेरिट डिसाइड की है, जो भी मार्क्स डिसाइड किए, मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर 100 में से उन्होंने 90 सोचे हैं, तो 90 अगर आपके होंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो आपका जो बेसिकली सिलेक्शन मोड है वो सिर्फ सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही है। अब बात करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की, तो ऑफिशियल वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर ये रही, ये ऑफिशियल वेबसाइट होने वाली है। तो आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि क्या क्या इसमें पीडीएफ में मेंशन किया हुआ है, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो बहुत अच्छा मौका है, जो लोग अपना एक परमानेंट, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं फार्मासिस्ट के लिए, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप
मेहनत करेंगे, अच्छे से इसको हासिल करेंगे तो आपको ये जॉब जरूर मिलेगी, आप इसमें जरूर सक्सेसफुल होंगे। आप अगर किसी भी फार्मा जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक्स की नीड होती है, तो हम आप तक वो प्रोवाइड करा सकते हैं एट 1 रुपी ओनली। कैसे सर, हम आपसे कैसे कांटेक्ट करें? आप हमारी एप्लीकेशन फार्मेसी इंडिया को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके थ्रू हमसे आप कनेक्ट और कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8006781759, इसको आप सेव कर हमें व्हाट्सएप पर कैपिटल लेटर्स में पी इंडिया लिखकर भेज दीजिए। आप तक लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स, स्पेशली जॉब अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंचते रहेंगे और हमारी कोशिश यही होती है कि सबसे पहले सबसे तेज आपके साथ हम फार्मा अपडेट्स, लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स आपके साथ शेयर करें। इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया के साथ। स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया। डरने की क्या है बात जब फार्मेसी इंडिया है आपके साथ।